नमस्कार, मैं हूँ रानी रूहल और युवा वाणी के एक नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेट्रो को दिल्ली में आए हुए 10 साल हो गए हैं। क्या क्या बदला है मेट्रो के आने से दिल्ली में? चलिए बात करते हैं इसी मुद्दे पर कुछ लोगों से। सब मेट्रो को अभी 10 साल हो गए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेट्रो लाइफलाइन बन गया है दिल्ली वालों के लिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लोगों को कि लोग एक तो बिना भीड़ भाड़ के ट्रैफिक में फंसे अपने काम तक पहुंच पाते हैं, और गर्ल्स के लिए एक सेफ्टी मेजर से देखें तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेट्रो के आने से फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया हैं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सेविंग है मेट्रो अपना। मेट्रो के आने से दिल्ली में काफ़ी अच्छा है, ट्रैफिक का लोड कम हुआ है और आने जाने में सुविधा बढ़ी है। लेडीज़ के लिए काफ़ी परेशानी थी बसेस में, जो मेट्रो से कम हुई है। जब से ट्रेन चली है मेट्रो, शुरू से ही सफ़र कर रहा हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका सफ़र, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जाना होता है बड़े समय से पहुँच जाते हैं और अच्छा लगता है कि भाई हम अपने समय से पहले पहुँच गए। बसों में धक्के खाते रहते हैं, फिर भी बस नहीं पहुँच पाती टाइम से। मेट्रो ने हमें एक आइडेंटिफिकेशन दिया है कि हम वर्ल्ड मैप पे कह सकते हैं कि हमारे पास भी एक साफ़ सुथरी, क्लीन और एक सेफ जर्नी का एक माध्यम है। तो आई होप कि इट्स गुड, बट और भी कई जहाँ पर उन्हें काम किया जा सकता है और करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेट्रो आने से मतलब वाकई में ही जो दिल्ली की एक लाइफ है वो वाकई में ही चेंज हो गई है। और मैक्सिमम जिस हिसाब से दिल्ली की जो जनसंख्या बढ़ रही है, क्राउड हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर मेट्रो नहीं होती तो शायद मतलब यहाँ पे जो लाइफ है वो कुछ और होती। मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती लोगों को जो आज फेस नहीं करनी पड़ती है। एटलीस्ट अगर हमारे को टाइम पे ऑफिस में पहुँचना है तो वो चीज़ें जो हैं वो उसमें बहुत वो हुआ है। उस चीज़ को मुझे लगता है कि दिल्ली के सारे जो भी लोग हैं वो अप्रिशिएट करते हैं मेट्रो के आने से। आपने पहली बार जब मेट्रो में ट्रैवल किया था तो वो फीलिंग कैसी थी और वो कब किया था? एक्चुअली वो था, मैं 2006 में फर्स्ट टाइम मेट्रो ट्रैवल किया था, और मेन चीज़ मैंने एस्केलेटर्स भी फर्स्ट टाइम तभी यूज़ किए थे। तो प्रॉब्लम तभी थी एस्केलेटर्स यूज़ करने में कि कैसे आगे पीछे। तो वो पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं गिरने ही वाला था एस्केलेटर पे, और मुझे बताया गया था कि अगर तुम पैर रखोगे तो थोड़ा ध्यान से रखना, नहीं तो पैर पीछे फंस गया तो दिक्कत हो जाती है। बहुत ही मतलब ये था, शुरू में एक एक्साइटमेंट था कि किस तरह से दरवाजे खुलेंगे, कैसे बंद होंगे, कहीं गलती से भी कुछ जो साथ में लोग थे वो बाहर ना रह जाएं, छूट ना जाएं, उनको कैसे वो लोग कांटेक्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुल मिला के बहुत ही एक इंजॉयबल था और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। कोई यादगार पल आपका जो मेट्रो में हुआ हो या मेट्रो से किसी तरीके से कनेक्टेड हो? हाँ, कि जो कुछ मैं ऐसे बच्चों के साथ काम करता हूँ जो सड़क पे रहते हैं या काम करते थे, उन बच्चों को मैंने मेट्रो राइडिंग कराई है और उनके लिए वो मुझे सबसे अच्छा लगा और बच्चों को ने बहुत एंजॉय किया। मेट्रो की जो टिकट्स हैं वो आपको उनके प्राइस जो हैं वो कैसे लगते हैं? ठीक है या थोड़े हाई हैं? उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे लिए तो ठीक है, बट एक कॉमन पीपल की दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा हाई है, जो शायद और भी रिलेवेंट किया जा सकता है। अगर मेट्रो पिछले 10 साल की अगर बात करें, जिस तरह से आंकड़े देते हैं कि हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा सा और चीपर बनाया जा सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो बहुत ही अच्छी है, मगर थोड़ा सा जैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेरे को एक नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है तो वहाँ थोड़ा सा लगता है। अदरवाइज़ मेरे को कोई इशू नहीं है। मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छे रेट्स हैं, कोई मतलब मेट्रो कोई ज़्यादा नहीं ले रही है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत है। हाँ, मतलब 3-4 जो स्टेशंस मुझे जाना है उसमें ज़रूर खलता, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे हैं रेट्स में। मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेट्रो का कोई ट्रैवलिंग करना कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी या फेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, रीज़नेबल है। एक्चुअली मेट्रो टिकट्स का प्राइस अब भी जो है वो इतना हाई नहीं है कि बंदा अफोर्ड ना कर सके, वो ठीक है। तो अब अगर बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अभी क्या है, लोग अफोर्ड कर लेते हैं, प्राइस इतना है मेट्रो का। वो ठीक है, जिस तरह से जो फैसिलिटी मिल रही है उसके हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। नहीं, मेट्रो का जो रेंज है वो ठीक है, प्राइस रेंज कोई ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जल्दी पहुँचाती है, तो प्राइस रेंज ठीक है। मेट्रो जो है वो दिल्ली में अब काफ़ी सारे एरिया जो ऐसे हैं कि वो कवर कर चुकी है, तो और कौन कौन से एरिया आप सोचते हैं जो कि दिल्ली मेट्रो को कवर करने चाहिए? मतलब मुझे ये लगता है कि सबसे पहले मतलब जैसे कि रिंग रोड का जो है उसको पहले वो करना चाहिए कि रिंग रोड पे काफ़ी, जैसे रिंग रोड की जो बसेज है, रिंग रोड जो सेवा चलती है, तो उस पर मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट जल्दी ज़्यादा ध्यान दे, सबसे पहले इसको कर दे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो रश है, ट्रैफिक वगैरह, वो कुछ कम हो जाएगा दिल्ली का।
मेरा जो काम है वो नॉर्मली नजफगढ़ और उत्तम नगर की तरफ ज़्यादा रहता है, तो मैं चाहूँगा नजफगढ़ में अगर मेट्रो जल्दी से जल्दी आए तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ से लोग डेली पैसेंजर हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली में सर्विस करने आते हैं, तो जैसे मेरठ है, मेरठ से कम भी यहाँ 40-50 हज़ार लोग आते हैं, तो उनके लिए चाहे 2 ही मेट्रो रेल चलाई जाएं, चलानी चाहिए। तो आप क्या बदलाव चाहेंगे अगर मेट्रो में अगर कोई एक चेंज जो आपसे पूछा जाए तो आप वो क्या कहेंगे? मेट्रो में अगर एक बदलाव है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी को जो चेकिंग है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और जो साफ़ सफाई का आसपास में जो इसके सराउंडिंग है, जो मेट्रो का स्टेशन वगैरह के बगल में, वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था तो ठीक हो। मेट्रो जो है वो इंडिया में काफ़ी बाद में आई है। पहले बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर मेट्रो बहुत टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी और कौन सी एक चीज़ है जो आप चाहते हैं कि दूसरे देश से हमारे देश में लाई जाए? लिटरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़। तो बाकी यह है कि अभी मैं थोड़े दिन पहले जर्मनी था, तो ये चीज़ है कि जो मैंने वहाँ फैसिलिटीज़ देखी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ इंडियन के पास नहीं है। सभी फैसिलिटीज़ हैं और धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन में और डेवलप होगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। मोनो ट्रेन हो सकता है अगर चाहें तो। हमारे ख्याल से अभी तो फ़िलहाल हमें रोड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाहर में NH बहुत अच्छे हो गए हैं। हमारे यहाँ की NH जो है वो भी अभी उस लायक नहीं हुई है, तो हमें पहले NH पर ध्यान देना चाहिए, फिर रोड सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। जो विदेशों में रोड सेफ्टी है, सोशल सिक्योरिटी है, स्कूलिंग है, जो हम फॉलो कर सकते हैं विदेशों को। मतलब मुझे लगता है जैसे कि जो फास्ट ट्रेन है, जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह जापान वगैरह में, तो वो अगर यहाँ पे हो जाती है कि दिल्ली से जैसे कि NCR, मतलब मान लो आगरा है, रोहतक है या सोनीपत है या दूसरी ऐसे, जिसमें कि लोग जो है जैसे बाहर का फॉरेन कंट्रीज़ में जो है कि लोग 200-200, 300-300, 400-400 किलोमीटर से मतलब जॉब करने के लिए आते हैं, तो वो जो अगर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो जो ये क्राउड होगा दिल्ली में जैसे ये हो रहा है, तो वो शायद मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा और लोग फिर ये कहे कि दूर दूर रहना पसंद करेंगे, थोड़ा सा पीसफुल लगेगा, अपने घर मतलब बड़े उसमें बना सकते हैं। ये ख़त्म हो जाएगी उससे ये प्रॉब्लम्स। अगर आपको कहा जाए कि मेट्रो को एक वर्ड में आप डिफाइन कीजिए, तो वो एक वर्ड मेट्रो के लिए क्या होगा? लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली। मैं यही कहूँगा कि लाइफ चेंज हो गई है दिल्ली की। सिंप्लिसिटी और ईजी और टाइम सेविंग। तो आज हमने बात की कुछ लोगों से दिल्ली मेट्रो के बारे में कि उनका क्या सोचना है या क्या कहना है दिल्ली मेट्रो के बारे में। कुछ लोग अभी भी बहुत सारी सुविधाएं चाहते हैं दिल्ली मेट्रो में, या बहुत से एरिया चाहते हैं जो कि कवर किए जाए दिल्ली मेट्रो से। तो ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।